हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो बात करते हैं राजस्थान में आर्थिक सर्वे की। आर्थिक सर्वे जो देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपका ज्योग्राफी, स्पेशली मैं बात करूंगा ज्योग्राफी की। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि ज्योग्राफी के हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कुछ यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप राजस्थान में ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं, राजस्थान का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे 10 से 15। सर अब क्या करा जाए कि पूरा सर्वे जो है उसकी समरी पढ़ी जाए। समरी तो देखो आपको पढ़नी है, जो स्टार्टिंग में इसका सारांश देखने को मिलेगा 10-15 पेजों का, 15-20 पेजों का, वो आपको पढ़ना है। चाहे आप मानसून की डेट की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लीजिए, चाहे आप कृषिगत उत्पादनों की बात कर लीजिए, चाहे कृषि के अंतर्गत पशुपालन के अंतर्गत, या आपका ऊर्जा, या मैं बोल सकता हूँ उद्योग जो देखने को मिलते हैं, ऊर्जा वाला चैप्टर हो गया, उद्योग वाला चैप्टर हो गया, कृषि वाला चैप्टर हो गया, पशुपालन वाला चैप्टर हो गया, और उसके साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा खनिज वाला जो चैप्टर देखने को मिलेगा। वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर, ये क्लास जो है इनकी मतलब कुछ सीरीज में बनाऊंगा और इस सीरीज के अंदर कुछ टॉपिक जो है उनको हम लेना शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज लेना शुरू करेंगे यहाँ पे। ओके, और स्पेशली ज्योग्राफी के ही, केवल केवल भूगोल के, उसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है और वो है कृषि और संबंध क्षेत्र। तो देखो, कृषिगत कार्य जो देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपका कृषि होगा, पशुपालन होगा, कृषि के अंतर्गत आपका फसल उत्पादन, पशुपालन, वनिकी और मत्स्य क्षेत्र, या मैं बोल सकता हूं मत्स्य पालन। सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो ये 4 क्रियाएं देखने को मिलती हैं। फसल क्षेत्र का राजस्थान की आपका जो अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर जो योगदान देखने को मिलता है अपना, स्टार्टिंग में देखते हैं तो स्थिर कीमतें 2011-12 के मूल्य के आधार पे, तो ये आपका 12.61 और प्रचलित मूल्यों के आधार पे 13.89। पशु के अंदर 13.34 और आपका प्रचलित मूल्यों पर 13.98। वनिकी क्षेत्र का 2.79 और प्रचलित मूल्यों पे 2.25, और मत्स्य क्षेत्र का 0.11 और प्रचलित मूल्यों पे भी 0.11। अब बात ये आती है कि सर ये तो ठीक है, ये तो देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जैक्टली। अगर मैं इसको देखना शुरू करता हूं तो क्वेश्चन जो यहां से निकल के आते हैं, पहला आपसे क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके प्रचलित मूल्यों पर कितना योगदान है और आपका स्थिर कीमतों पर कितना योगदान है। दूसरा, वन मिनट, दूसरा आपसे जो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेशली अगर बात करी जाए कि राजस्थान के अंदर कृषिगत कार्यों में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो देखो, अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो सर्वाधिक योगदान यहां पे पशु क्षेत्र का देखने को मिलता है, आपका प्रचलित मूल्य पर 13.98। इसके लिए इन्होंने एक यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, या मैं बोल सकता हूं एक यहाँ पे मेंशन करा हुआ है स्पेशली, आपका एक इस तरीके का एक व्हील डायग्राम बनाया है। इसको अगर देखना शुरू करते हैं तो वर्ष 2021-22 के अंदर कृषि और संबंध क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर योगदान, तो आप देखोगे यहां पे जो अपने को पशुधन दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर वाला पशुधन का जो योगदान देखने को मिल रहा है वो दिखाई दे रहा है आपका 46.25, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सर्वाधिक योगदान जो है वो पशुधन से है। उसके बाद में नंबर 2 पे आपको देखने को मिलेगा फसलों से, फिर उसके बाद में नंबर 3 पे मेरे को देखने को मिलेगा वनिकी से, और सबसे कम जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा मेरे को मत्स्य पालन से। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषिगत कार्यों में जो योगदान है आय के अंदर, वो किससे, पशुपालन से या कृषिगत उत्पादों से, आप बोलोगे सर पशुपालन से, कृषिगत उत्पादों से तो नहीं है। अब देखो, पशुपालन ऑब्वियस सीधी सी बात है, पशुपालन से आय होती है। अब पशुपालन जो होगा, आप किसके अंदर इसमें आय करेंगे, आप मीट इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, या आप मिल्क प्रोडक्शन में जाएंगे, या आप पशुपालन से अन्य उत्पाद जो देखने को मिलते हैं, या सामान्यतः जैसे राजस्थान के अंदर भेड़ बकरियां पाई जाती हैं, तो यहां पे क्या आपका ऊन उत्पादन कर रहा है राजस्थान इनसे। ओके, तो यहां पे भी आपको अब आगे जाके ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर पशुपालन में सर्वाधिक योगदान किसका है, बिकॉज ये क्वेश्चन राजस्थान के अंदर आया हुआ है, ज्योग्राफी में आया हुआ है, तो मेरे को बहुत ढंग से याद है। तो पशु उत्पादों की भी अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो योगदान देखने को मिलेगा वो दुग्ध उत्पाद का या दूध का देखने को मिलेगा। डायरेक्टली मैं दूध बोल सकता हूं, मिल्क प्रोडक्शन का देखने को मिलेगा, और इसका योगदान जो है कुल पशुगत उत्पादों में आपका कितना देखने को मिलता है, 81.07। उसके बाद आप नंबर 2 पे यहां पे देखना शुरू करते हैं तो आपको देखने को मिलता है अन्य 12.67। उसके बाद नंबर 3 पे अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो मेरे को यहां पे दिखाई देगा आपका क्या, मीट, या मैं बोल सकता हूं आपका पोल्ट्री सहित मीट,
5.60 पोल्ट्री सहित, मतलब आप मैं बोल सकता हूं मुर्गा पालन, ठीक है, और मतलब मुर्गों के मीट के साथ में अन्य मीट आपका। और नेक्स्ट अंडों का सबसे कम देखने को मिलेगा 0.66। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में आपका पशुपालन या पशु उत्पादों में सर्वाधिक योगदान किसका है, या पशुओं से सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का करा जाता है, तो दूध का उत्पादन करा जाता है। दूध का उत्पादन कितना देखने को मिलेगा, मैं बोलूंगा यहां पे 81.07। अब बात आती है यहां पे किसकी, लैंड यूजेस की, या मैं बोल सकता हूं यहां पे आपका भूमिगत उपयोग की। तो सर भूमिगत उपयोग के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र जो आएगा वो आपका कृषिगत क्षेत्रों के अंदर आएगा, इसको एक बार छोड़ देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है सामान्यतः प्रेजेंट डेज में जितने भी मैंने एग्जाम देखे हैं वहां पे क्वेश्चन आता है राजस्थान के अंदर भू जोतों से, कि राजस्थान के अंदर भू जोत हैं वो बताइए, महिला प्रचलित जोत धारक कितने हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं आपका राजस्थान के अंदर कुल भू जोत जो है वो कितने हैं, प्रचलित जोत धारक की बात करी जाती है। तो देखो सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है राजस्थान राज्य में कृषि गणना, आपने पिछली अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक सर्वे जो पढ़ा होगा तो कृषि गणना की बात करी जाती है 2015-16 के अनुसार, पिछली में वही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपने पिछली बार वाला पढ़ा हुआ है ये वही है। कृषि गणना अंतिम जो है राजस्थान के अंदर 2000 वर्ष 15-16 के अंदर हुई थी, उसके बाद में कोई कृषि गणना अभी तक नहीं हुई है और आपका ना हमारे पास में डाटा है। तो आपसे जब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे यही पूछा जाएगा राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भू जोत जो हैं वो कितने हैं ये बताइए आप। तो देखो यहां पे भू जोतों की संख्या लाखों में, भू जोत मतलब मैं बोल सकता हूं जो खेत वाला जो एरिया रहेगा उसकी संख्या। अब देखो यहां पे तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्य जोत और मध्य बड़े जो आकार के वर्गीकृत जोत, यानी कि मैं बोल सकता हूं खेत एरिया, सामान्यतः ये बोल सकते हो इसका। अब इसको भी इन्होंने डिवाइड करा हुआ है, डिवाइड कैसे करा हुआ है, सामान्यतः पूछा जाए कि सीमांत किसान किसे कहा जाता है, मैं जब ज्योग्राफी बताता हूं या तो मैं बोलता हूं कि ये सीमांत जोत होते हैं, सीमांत किसान होते हैं। आपने पढ़ा होगा भारत में सर्वाधिक संख्या सीमांत किसानों की है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या आपका सीमांत किसानों की है। सीमांत किसान वो होता है जिसके पास में मतलब खेती योग्य कृषि योग्य भूमि जो है वो 1 हेक्टर से कम देखने को मिलती है। लघु जोत आपका 1 से 2 हेक्टर के मध्य देखने को मिलता है। अर्ध मध्य जोत आपको 2 से 4 हेक्टर के मध्य है, और उसके बाद में मध्यम जोत आपको 4 से 10 हेक्टर के मध्य है, और उसके बाद में बड़े जोत ये देखने को मिलेंगे 10 हेक्टर से अधिक वाले जो जोत होते हैं, खेत जो होते हैं उनको बोलेंगे हम आपके बड़े जोत। सीधा सा सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीमांत का ध्यान रखना है 1 हेक्टर से कम, फिर लघु 1 से 2, फिर उसके बाद में अर्ध मध्य 2 से 4, फिर मध्य 4 से 10, और फिर उसके बाद में बड़े किसान जिनके पास में 10 हेक्टर से अधिक भूमि देखने को मिलती है। अब देखो भूमि तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि भूमि जो है जरूरी नहीं है पुरुषों के नाम हो, भूमि जो है वो महिलाओं के नाम भी होती है अधिकांशतः, है ना। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले बात ये करी जाती है, इसके अंदर ये पूछा जाता है आपका कि कृषि गणना वर्ष 2015-16 के अनुसार प्रचलित भूमि जोतों की संख्या राजस्थान राज्य में कितनी है। तो ये जोतों की संख्या देखने को मिलेगी 76.50, ठीक 55 लाख या 56-55 लाख। देखो अभी तो मतलब ये इकोनॉमिकल सर्वे सीधा सीधा मैंने रख रखा है, समरी मैं इसकी खुद बनाऊंगा, जो पेज जो देखने को मिलते हैं थोड़ा सा सिंपल वे में कोशिश करेंगे कि इसके नोट्स बना दिए जाएं, समरी बना दिए जाएं और वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएं, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे आपको दोहराने में समस्या ना हो, क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमिकल सर्वे आसानी से नहीं पढ़ा जाता है जो दोस्त, आप नहीं पढ़ सकते, आपको एक भार लगेगा और चीजें जो हैं वो बिखर भी जाएंगी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। पहली बार ये होता है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है हम ले तो आते हैं, उसको रख भी लेते हैं, पर वो 10-5 पेज पढ़ते हैं, समझने में आता नहीं, ये पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, साइड में रख देते हैं। और फिर किसी से पूछते हैं कि भाई पेपर के लिए कहाँ से पढ़ा, वो बोलेगा आर्थिक सर्वे पढ़ा था, वहां से क्वेश्चन आए थे। बोले यार पढ़ा तो मैंने भी था, समझने में नहीं आया कुछ। ओके, तो ये इसका थोड़ा सा समरी वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि मार्केट में आपको समरी मिल जाएंगी, बट मैं भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको एक समरी बना के इसकी प्रोवाइड करवाऊं। ओके, आओ चलो अब। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोतों की भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख देखने को मिलती है। अब देखो वर्ष 2010-11 के अनुसार, मतलब कृषि गणना जो है 10-11 में हुई, फिर 15-16 में हुई आपकी, तो 10-11 के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी, 68.88 लाख थी। यानी कि पहले 68.88 लाख कृषि जोत थे, अब कितने हो गए, 76.55 लाख हो गए। तो क्या खेती की जो है जमीन बढ़ गई है क्या हमारे पास में, सर खेती के कृषि जोत इतने बड़े हो गए हैं, क्या हमारे पास में खेत बढ़ गए हैं, क्या हमारे पास में एग्रीकल्चर लैंड बढ़ गई है, नहीं। आपके पास में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है राजस्थान के पास में उतना ही है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसा तो है नहीं कि
मानव शरीर की तरह या किसी जीवांत व्यक्ति की तरह या किसी आपका मैं बोल सकता हूं लिविंग सेंस की तरह आपका कोई राज्य जो है वो अपना मतलब वो वृद्धि करता है। हालांकि ज्योग्राफी के अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये भी थ्योरी दी हुई है कि राज्य जीव की तरह जो है वृद्धि करता है, पर राजस्थान राज्य जो है ये अपनी कोई वृद्धि नहीं करता है। हाँ, भारत जरूर अपनी वृद्धि कर सकता है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, कभी भारत सरकार जो है राज्यों को आपका सीमा का पुनर्निर्धारण करे तो आपका हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अपने अभी तक आपने देखा नहीं है कि राजस्थान राज्य जो है उसके अंदर अन्य राज्यों का क्षेत्र सम्मिलित करा गया हो। तो यहां पे आप देखना शुरू करते हो कि ये भूमि जोत जो इनकी संख्या बढ़ रही है, तो कारण क्या रहा होगा? देखो, एक सिंपल सा कारण रहता है। क्या भारत के अंदर पहले सामान्यतः संयुक्त परिवार थे, वो ज्यादा रहते थे, और वर्तमान में आपके एकल परिवार जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एकल परिवार यानी कि मैं बोल सकता हूं संयुक्त परिवारों का विखंडन हो रहा है। अब देखो, विखंडन हो रहा है ना, भारत के अंदर सारी चीजें बाद में परिवार विखंडित होता है तो और चीजें बाद में विखंडित होती हैं, परिवार बाद में विखंडित होते हैं, पहले जमीन विखंडित होती है। पहले जमीन जो है वो बांट ली जाती है, वो चारों पांचों भाई इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई भाई मेरी जमीन तो मेरे को दे दो, बाकी चीज बात की देखी जाएगी। तो अब देखो, पहले एक आपका खूब बड़ा खेत हुआ करता था, मान लो एक बहुत बड़ा जोत था किसी व्यक्ति के पास में, 5 बच्चे हैं उसके, तो उनके पास में विभाजित हो जाएगा, तो भू जोतों की संख्या जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि अब पहले ये खेत जो है, मान लो 10 हेक्टेयर का खेत था, एक व्यक्ति के नाम था, अब ये 10 हेक्टेयर का खेत जो है ये अलग अलग भूजोतों के अंदर या 5 भूजोतों में या 6 भूजोतों के अंदर डिवाइड हो गया है और 5 या 4 व्यक्तियों के नाम चढ़ गया है। इस तरीके से भूजोतों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.114% की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में भूजोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 11.14% की वृद्धि हुई है। प्लीज ये याद रखना है आपको। ठीक, दूसरा ये 76.55 लाख वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लीज इसको भी आप मेंशन रखना। नेक्स्ट, सीमांत किसान। सीमांत किसान मैंने बता दिए, जिनका 1 हेक्टेयर से कम भूमि पाई जाती है वो किसान क्या होते हैं? सीमांत किसान होते हैं। लघु किसान, मैं बोल सकता हूं कि सर जिनके पास में आपका 1 से 2 हेक्टेयर के आसपास भूमि देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो यहां पे अर्ध मध्य किसान 2 से 4, फिर उसके बाद में मध्य किसान 4 से 10, और उसके बाद में बड़े किसान जिनके पास में 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। तो सीधी सी बात है कि बड़े आकार के खेत जो है अपने पास में कम देखेंगे। देखते हैं यहां पे इनका वर्गीकरण। तो कुल जोतों का क्रमश, मतलब कुल जोत जो देखने को मिलते हैं उसके अंदर आपको सीमांत किसान के जो जोत हैं वो 40.12%। कुल जोतों के सीमांत किसान जो हैं कितने मिलेंगे? 40.12%। प्लीज इनको नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो। उसके बाद में आप देखना शुरू करते हो लघु किसान, तो ये देखने को मिलते हैं 21.90%। उसके बाद में अर्ध मध्य, तो ये देखने को मिलेंगे आपको क्या? 18.50%। फिर उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए मध्य, तो मध्य देखने को मिलेंगे 14.79%। और उसके बाद में पूछ लिया जाए आपसे क्या? बड़े आकार के जोत, या मैं बोल सकता हूं जो बड़े किसान जो देखने को मिलेंगे उनका देखने को मिलेगा 4.69%। ऑब्वियस सीधी सी बात है, हमेशा आप जब कभी पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो या अर्थव्यवस्था पढ़ते हो, तो उसके अंदर एक सीधा सीधा आपका मेंशन करा जाता है टॉपिक। क्या मेंशन करा जाता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक किस प्रकार के जोत मिलेंगे? आप बोलोगे सीमांत जोत। आपके लघु किसान के जो हैं वो जोत सबसे ज्यादा भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। सीमांत जोत जो है वो देखने को मिलते हैं। सीमांत यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि। ठीक, तो राजस्थान के अंदर भी सीमांत जोत जो है वो सर्वाधिक है। कितने हैं? 40.12। प्लीज 40.12 वाला जो पॉइंट है ये याद रखना है। सीमांत किसान राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा, और आपके बड़े किसान जो हैं वो आपके सबसे कम, या बड़े जोत जो हैं, बड़े आकार के जोत सबसे कम 4.69% जो है ये देखने को मिलते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे देखो, बड़े जोत की संख्या कम होगी तो सीमांत और आपके लघु जोत जो हैं इनकी संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि बड़े जोत तो ही टूट रहे हैं आपके। तो सीधा सा मैं ये बोल सकता हूं कि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 के अंदर सीमांत, लघु, अर्ध मध्य और मध्य आकार के वर्गों के जोत जो हैं इनमें तो वृद्धि हुई है। शुरुआत के तो जो जितने भी हैं उनमें वृद्धि हुई है, और लास्ट वाला जो है बड़े आकार के जो जोत हैं इनके अंदर कमी देखने को मिलती है। तो इनकी संख्या में कितनी कमी दर्ज हुई है? 11.14% कमी आपकी दर्ज हुई है। तो कुल जो है जोतों की संख्या जो है ये यहां पे आपकी बढ़ गई है। ओके, इसके अंदर सीधा इसने भी मेंशन कर रहा है कि इससे प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि में नामांतरण में वृद्धि हुई है। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है तो भूमि के जो हैं मतलब मालिक कई सारे हो गए उसी भूमि के। नेक्स्ट आपका आगे देखना शुरू करते हैं।
वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल मतलब एरिया, देखो भूमि तो वही है आपका, जोत मतलब जिसके नाम चढ़ रही है वही है, पर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो ये 211.36 लाख हेक्टर था आपका। 211.36 लाख हेक्टर देखने को मिलता है 10-11 में। अब वर्ष 2015-16 के अंदर देखो, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है एज ए प्रोफेशन या आपका एज ए कैरियर जो है, अपना जीवन का जो लक्ष्य जो है वो कृषिगत कार्य को तो नहीं चुनेगा भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर कृषि जो है, अपन मानते हैं कि कृषिगत कार्यों के अलावा जो है अपने को नौकरी में जाना चाहिए या किसी अन्य कार्य में जाना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए। कृषिगत कार्य कम चुनना जो है वो पसंद करते हैं, मजबूरीवश जो है चुनना पड़ता है। वर्ष 2015-16 के अंदर अगर मैं देखना शुरू करूं तो यहां पे आपको राजस्थान राज्य के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो कृषिगत क्षेत्रफल जो है इसके अंदर कमी आती है। देखो भूजोतों की संख्या में तो वृद्धि है, भूजोत संख्या तो वो तो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, पर कृषिगत भूमि जो है ना, जो कृषिगत जो जोत जो है, इनका क्षेत्रफल, भूमि का जो क्षेत्रफल है 211.36 लाख हेक्टर था, वो वर्ष 2015-16 में 208.73 लाख हेक्टर जो है ये हो गया है। तो जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितनी कमी देखने को मिलती है, आपका 1.24% की कमी देखने को मिलती है। ठीक, ये यहां पे सर ये ध्यान रखना, क्षेत्र की कमी नहीं कह रहा है ये। कहीं बोलो कि सर यहां तो 211.36 है और यहां पे 208.73 है, और आप तो कह रहे हो कि आप तो ये 1.24 की कमी हो गई, ये प्रतिशतता की कमी है ना कि क्षेत्र की। ठीक है, तो ये प्रतिशतता जो देखने को मिलता है मेरे को यहाँ पे 1.24% जो है ये कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट सर आगे इसके अंदर, क्योंकि देखो ये पूरा पैराग्राफ यहां से एक आधी क्वेश्चन निकलता हुआ मिल जाता है आपको। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमांत, लघु व मध्य आकार के जोतों में वृद्धि देखने को मिलती है। ये आपकी बात यहाँ पे हो ही गई, इसकी हमने बात कर ही ली है। नेक्स्ट सर आगे एक क्वेश्चन आता है, महिला प्रचलित जोतों की बात आती है। तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला कृषि भूमि जोतों की संख्या जो है वो कितनी है, 7.75 लाख, और पहले कितनी थी, आपकी 5.46 लाख थी। यानी कि महिला कृषि जोतों के अंदर राजस्थान में वृद्धि देखने को मिलती है, और वृद्धि कितनी है, 41.94 की। यार ये फैक्ट जो है वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इनसे बचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट सर आगे देखना शुरू करते हैं। आगे देखने को मिलेगा, अब यहां पे मेरे को देखने को मिलता है राजस्थान राज्य के अंदर महिला जोतों का क्षेत्रफल। तो वर्ष 2010-11 के अंदर 13.30 लाख हेक्टर था, और ये बढ़ के कितना हो गया, 16.55 लाख हेक्टर हो चुका है। महिला जोतों के अंदर अगर देखने को मिलता है तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कुल वृद्धि देखने को मिलेगी, और कुल वृद्धि जो है वो 24.44% की देखने को मिलेगी। आगे देखना शुरू करते हैं। अब आगे आप देखोगे राजस्थान राज्य के अंदर मॉनसून। सर देखो यहां से हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, सामान्यतः लोग मुझसे बोलते हैं कि सर राजस्थान के अंदर जो है मानसून कितना है, इस किताब में इतना लिख रखा है, उस किताब में इतना लिख रखा है। सब किताबों को गोली मारो, आप केवल इतना ध्यान रख लेना, राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे के अनुसार राजस्थान राज्य के अंदर मानसून की प्रवेश तिथि जो होती है वो 15 जून होती है, और भारत के अंदर मानसून की प्रवेश तिथि 1 जून होती है। भारत के अंदर मानसून कब प्रवेश करता है, 1 जून को, और राजस्थान राज्य के अंदर कब प्रवेश करता है, मैं बोल सकता हूं 15 जून को ही आपका प्रवेश करता है आपका। देखो भारतीय मानसून की विशेषता या राजस्थान के मानसून की विशेषता क्या होगी, मैं बोल सकता हूं कि कृषि जो है राजस्थान की वर्षा पर निर्भर, ये राजस्थान कृषि की विशेषता, और वर्षा जो है वो आपकी क्या होगी, मैं बोलूंगा आपकी मानसून की अवधि जो है कम होता है, अस्थिर मौसम रहता है, अनिश्चित जल इसके अंदर रहता है। दूसरा आप देखना शुरू करते हो, मानसून 15 जून को पहुंचता है। इस वर्ष के लिए कह रहे हैं कि 3 वर्ष लेट, नहीं पूछेगा कि इस वर्ष कितने दिन लेट मानसून आया, आप तो सामान्य तिथि का याद रखना, 15 जून को राजस्थान राज्य में मानसून प्रवेश करता है। अब देखो यहां पे इन्होंने आगे क्या मेंशन करा है, इन्होंने ये करा है कि भाई आपका जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि राजस्थान राज्य के अंदर कब सक्रिय होता है। देखो संपूर्ण राजस्थान राज्य में तुरंत 1 महीने बाद आप कहां लगाओगे, जैसलमेर के अंदर मानसून आता है। संपूर्ण राजस्थान राज्य में मानसून सक्रिय होता है तो जुलाई के माह में होता है, ये आप ध्यान रख लेना। राजस्थान के अंदर 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक समय अवधि में, अब देखो ये राजस्थान के अंदर मानसून की समय अवधि हो गई है, कब, 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक। अगर पूछते राजस्थान में मानसून की समय अवधि है तो आप बोलोगे 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून की समय अवधि राजस्थान राज्य के अंदर देखने को मिलती है। वास्तविक वर्षा कितनी हो रही है, ये इसके अंदर आपका 485.40
mm, देखो मैंने क्या कहा है कि mm को यदि आप कभी सेंटीमीटर के अंदर बदलोगे तो आप क्या करोगे, उसके अंदर जीरो से आप भाग लगा दोगे, ठीक, जीरो से डिवाइड करोगे। अब पॉइंट हटाना आपको पता ही है कि जब कभी पॉइंट हटाते हैं तो उसके आगे की जो संख्या उतने 2 जीरो आप नीचे और रख दोगे। लगभग लगभग ये कह रहा है कि 48.54 सेंटीमीटर जो है राजस्थान राज्य के अंदर वर्षा हुई है। पर ध्यान रखना, कभी भी अगर, अब देखो ये वर्षा हुई है, वास्तविक वर्षा कितनी है 48.5, और सामान्य वर्षा कितनी बता रहा है, ये 41.4 बता रहा है, 41.45 बता रहा है। ये केवल केवल मैं बोल सकता हूं मानसून अवधि की क्या देखने को मिलती है, वर्षा देखने को मिलती है राजस्थान राज्य के अंदर। वास्तविक वर्षा इसने बताई है, उसके बाद में सामान्य वर्षा ये बता रहा है, सामान्य वर्षा बता रहा है 41.45। अब देखो यहां पे एक चीज देखना शुरू करते हैं अपन। राजस्थान राज्य के अंदर सामान्य वर्षा जो कि मेरे को होती हुई दिखाई देती है किसके अंदर, स्पेशली मानसून काल के अंदर, संपूर्ण वर्षा की बात नहीं कर रहा है, ये कुल वर्षा की बात ये नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूं मानसून अवधि में सामान्य वर्षा कितनी होती है, 41 सेंटीमीटर जो है ये वर्षा होती है। नेक्स्ट, यहां पे एक चीज ध्यान रख लेना, पता नहीं एग्जामिनर का कुछ भी, वो कुछ भी पूछ सकता है यहां से उठा के। कई बार ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान राज्य के अंदर वर्ष 2021 के अंतर्गत आपका कौन कौन से जिले हैं जिसके अंदर सामान्य से कम वर्षा हुई है, तो गंगानगर और सिरोही दो ऐसे जिले हैं जिनमें सामान्य से कम वर्षा हुई है। नेक्स्ट सर, अगला जो देखने को मिलता है यहाँ पे पॉइंट, ये देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर कृषिगत उत्पादों से। कृषिगत उत्पादों के अंदर जबरदस्त आपको चेंज देखने को मिलता है, और इस जबरदस्त चेंज को अपन देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे अपने को फसलें दिखाई देंगी। कुछ कुल फसलें हैं राजस्थान राज्य की जिसके अंदर राजस्थान जो है टॉप पे है भारत में, या नंबर 1 पे देखने को मिलता है। प्लीज ये चार्ट जो है आप ध्यान रख लेना, यह चार्ट जो है वो आप याद रख लेना इसको। फसल की बात करी जाए, बाजरा, बाजरा उत्पादन में राजस्थान जो है भारत के अंदर प्रथम है, दूसरे स्थान पे आपका यूपी है, तीसरे स्थान पे आपका हरियाणा है, और उत्पादन में योगदान जो है कितना है 45.56%। राई और सरसों, आपको पता है कि राजस्थान राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है राई और सरसों का। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर देखने को मिलता है हमें। तो इसके अंदर राजस्थान नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे हरियाणा है, नंबर 3 पे यूपी है। कुल भारत के अंदर जो मैं बोल सकता हूं इसके अंदर योगदान का प्रतिशत है राजस्थान का, देश के अंदर कुल उत्पादन में योगदान वो लगभग 46.28% है। फिर उसके बाद में पोषक अनाज, इसके अंदर भी आपका राजस्थान नंबर 1 पे देखने को मिलता है। अनाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसमें, पोषक अनाज इन्होंने मेंशन करा हुआ है। तिलहन, जिनसे आप तेल निकालते हो, ठीक, तो तिलहन के अंदर आपकी तिल की बात कर ली जाए सामान्यतया तो मैं बोल सकता हूं, या तिलहन उत्पाद आपके जितने भी, जिनसे ऑयल शीट्स जिसको हम कहते हैं, तो कुल उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे, फिर गुजरात, फिर एमपी आपका 20.30। सर बात करी जाए कुल दलहन की, तो ये मतलब काफी बड़ा चेंज है। कुल दलहन जो है, कभी आपका कुल दलहन, तो यहां पे आपका राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। बात करी जाए चना की, तो चना राजस्थान आपका। मूंगफली आपको पता है कि गुजरात का राजकोट जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, नंबर 2 पे राजस्थान, राजस्थान के अंदर बीकानेर में लूणकरण सर जो है ये देखने को मिलेगा। सोयाबीन की बात करी जाए तो सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान नंबर 3 पे है। हाड़ौती का पठार जो देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन करा जाता है। झालावाड़, बारा, कोटा वाला जो क्षेत्र है ये सोयाबीन का उत्पादन करेगा। ओके, तो ये आपको कुछ चीजें जो है ध्यान रखना, ये आपका स्पेशली सुजस जो है उसके अंदर भी मेंशन करी गई थी। आगे देखना शुरू करते हैं। अच्छा, एक कृषि जलवायु क्षेत्रवाल प्रमुख फसलें, लगभग क्षेत्रफल में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसने मेंशन करा हुआ है वही राजस्थान का 61% भूभाग मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय है, 61.11% अपन भूगोल के अंदर इसको देखते हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का क्षेत्रफल जो देखने को मिलता है 39% देखने को मिलता है राजस्थान का। कृषि जलवायु प्रदेश 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। अब देखो यहां पे कृषि जलवायु प्रदेश को अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो प्लीज इसको बहुत ढंग से ध्यान रखना, क्योंकि यहां से अब मेरे को लगता है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा? अब कृषि जलवायु प्रदेश का इसने बकायदा एक चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट क्या देखने को मिलता है? जैसे मैंने शायद कृषि जलवायु प्रदेश आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, और मैंने कहा था कि कुछ जिले आपके 2 में संयुक्त होंगे, 2 जिलों में संयुक्त देखने को मिलते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश आप देखना शुरू करेंगे तो राजस्थान के अंदर, उसकी पीपीटी ही निकाल लेते हैं एक बार कृषि जलवायु प्रदेश की अपन, तो शायद उससे बहुत ज्यादा आपको ढंग से समझने में आए कृषि जलवायु प्रदेश। यहां पे थे, एंड दिस पीसी यूएसबी,
ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, यस। चलिए, शायद मैंने ये मैप आपको समझाया था, है ना। इस मैप के थ्रू राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश देखे थे, इकोनॉमिकल सर्वे के अनुसार। और देख लो आप एक बार, देखो मैंने कहा था आपको 5 कृषि जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं। प्लीज इसमें कृषि जलवायु प्रदेश वाली एक बार क्लास देख लेना, तो शायद आपको ढंग से क्लियर हो जाए। 5 कृषि जलवायु प्रदेश हैं राजस्थान राज्य के अंदर। तो सबसे पहले मैं देखना, सॉरी 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, सॉरी अगेन। राजस्थान में कुल कृषि जलवायु प्रदेश 10 है, मुख्य रूप से 5-5 का डिवाइड कर रखा है 10। तो नंबर 1 देखने को मिलता है पहला, पहले के अंदर फर्स्ट ए में आप देखते हो तो आपको देखने को मिलता है क्या, यहां पे आप देखोगे आपको देखने को मिलेगा स्पेशली जिला बाड़मेर, स्पेशली जोधपुर। देखो जोधपुर जो है ना, ये फर्स्ट ए के अंदर भी आएगा और आपका जोधपुर का कुछ भाग आपका सेकंड बी के अंदर भी आएगा। फर्स्ट सी तो ये आपके 3 जिले जैसलमेर देखने को मिल जाएगा, बीकानेर देखने को मिल जाएगा और चूरू। और फर्स्ट बी की बात आ जाए तो गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक, यहां पे केवल फर्स्ट ए के अंदर जोधपुर जो है, इसी का अपने को थोड़ा सा संशय है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ए की बात करी जाए, पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश जिसको कहते हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है बाड़मेर और जोधपुर। ऑब्वियस यहां पे आपका खरीफ के अंदर बाजरा, मोठ, तिल और रबी के अंदर गेहूं, सरसों और जीरा उत्पादित करा जाएगा। फर्स्ट बी की बात करी जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये केवल फर्स्ट बी में लेंगे। कपास और ग्वार का उत्पादन और रबी के अंदर गेहूं, सरसों का उत्पादन और चने का उत्पादन। एक अति शुष्क और आंशिक सिंचित जिसको बोलते हो आप, हाईली एरिड आपका, और आपका मतलब मैं बोल सकता हूं इरिगेटेड एरिया जो देखने को मिलता है, हाईली एरिड एरिया जो देखने को मिलेगा, और सेमी इरिगेटेड, इसको इरिगेटेड बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। ठीक, अब देखो यहां पे मैं कह रहा हूं जैसलमेर जो है ना फर्स्ट सी के साथ में सेकंड बी के अंदर भी, सॉरी आपको जोधपुर जो देखने को मिलता है, सॉरी ये फर्स्ट ए वाला जोधपुर जो देखने को मिलता है, फर्स्ट ए में जहां पे बाड़मेर जोधपुर की बात करी थी, ये सेकंड बी में भी देखने को मिलेगा। देखो यहां पे दिखाई दे रहा है जालौर, पाली, सिरोही और जोधपुर जिला। क्या बात करी थी हमने यहां पे, हमने स्पेशली यहां पे देखा था राजस्थान के अंदर कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे पहले फर्स्ट ए के अंदर कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट बी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सी में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ए की बात करते हैं तो ये जो जोधपुर आता है ना, ये फर्स्ट ए में भी दिखाई देगा और सेकंड बी में भी दिखाई देगा। ऐसे क्वेश्चन अब बनेंगे क्योंकि सिंपल वाले तो पूछ चुका है जितने उसको पूछने थे, उसने इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन करा है। तो अब यहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पुट हो सकते हैं कि जोधपुर जिला समायोजित करा जाता है फर्स्ट ए में और सेकंड बी में। अब देखो समस्या ये आती है लोगों के सामने कि सर आप तो बता के निकल रहे हो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम क्या करें। देखो अगर आपसे कह रहा है एग्जाम में, क्या आपसे कह रहा है पाली, जालौर और जोधपुर, पाली, जालौर और जोधपुर, तो आप बोलोगे कि सर जी ये तो है आपका सेकंड बी। और अगर आपसे पूछे बाड़मेर और जोधपुर तो आप बोलोगे कि सर ये है फर्स्ट ए। यानी कि जो मुख्य जिला लीड कर रहा है ना उसके साथ में अगर है तो ये उसी के साथ होगा, क्योंकि बाड़मेर केवल फर्स्ट ए को लीड कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि सर जोधपुर, बाड़मेर जो है फर्स्ट ए में आएंगे और पाली जो है ना ये केवल सेकंड बी जो है इसको लीड करता हुआ दिखाई देगा आपका। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो चलिए सर आप यहां पे देखना शुरू करते हैं सेकंड ए। तो सेकंड ए के अंदर अपने को वही झुंझुनू, सीकर, चूरू, सॉरी झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू और चूरू देखने को मिलेगा। देखो चूरू की अगर बात करी जाए तो चूरू मेरे को फर्स्ट सी में भी देखने को मिलता है, सेकंड ए में भी देखने को मिलता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं अंतः स्थलीय जल प्रवाह वाला क्षेत्र या आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र जो देखने को मिलता है राजस्थान का, सेकंड बी। चूरू जो है आपका फर्स्ट सी में भी आएगा, सेकंड बी में भी आएगा चूरू का कुछ क्षेत्र। लूनी बेसिन के अंतर्गत जोधपुर, पाली, सिरोही। जोधपुर का ध्यान रखना, जोधपुर जो है वो आपका फर्स्ट ए के अंदर भी आ रहा है और सेकंड बी में भी आ रहा है। फिर उसके बाद में अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, तो ऑब्वियस इसके अंदर 4 जिले आते हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अर्धशुष्क दक्षिणी मैदान, अर्धआर्द्र दक्षिणी मैदान। तो देखो अर्धआर्द्र की बात करते हैं तो भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही जिला इसके अंतर्गत आता है। सिरोही देखो 2 बार आ गया आपका, एक तो लूनी वाले क्षेत्र में भी आ गया है और अर्धआर्द्र के अंदर भी आपको सिरोही आता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट सर
अब दक्षिणी आर्द्र मैदान, तो दक्षिणी आर्द्र मैदान के अंदर आपको ध्यान रखना है स्पेशली उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जो है ये आपके अर्ध आर्द्र में भी आ रहे हैं और आर्द्र में भी आ रहे हैं, और दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंदर इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लीज इसका ध्यान रखना। अब जैसे कई बार पूछ लेता है राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन करा जाता है कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में, मैं बोलूंगा आपका हाड़ौती का पठार वाला जो क्षेत्र है या दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग है, यहां पे सोयाबीन देखने को मिलेगी। उसके बाद में मक्का की बात करी जाए तो आर्द्र दक्षिणी मैदान स्पेशली डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है ये मक्का चावल ज्वार इसका प्रोडक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। आर्द्र और अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है यहां पे मक्का का प्रोडक्शन या उत्पादन होता हुआ दिखाई देता है। प्लीज इसको आप जब पढ़ोगे कहां से, जब यहां पे मैंने चैप्टर जो करवाया गया है कृषि जलवायु प्रदेश का उसके साथ में इसको जोड़ के पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझने में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सर अगला यहां पे एक फैक्ट देखने को मिलता है। फैक्ट क्या देखने को मिलता है, ये राजस्थान के अंदर कुछ कृषि संबंधित योजनाएं हैं, जैसे महिला प्रशिक्षण की बात करी गई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करी गई है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करी गई है। यहां से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन की योजना की बात करी गई है, यहां से कॉलेज लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आया था। आपका बीज मिनी किट जो है ये क्या है, कृषि जलवायु आपका कृषि प्रदर्शन जो है ये क्या है, तो इसकी बात हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। छोटे छोटे सेशन बनाऊंगा यहाँ पे हर चैप्टर के मैं। आई होप सो आपको ये चीजें समझने में आएंगी और इसकी समरी की पीपीटी बना के मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट सर अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको खूब सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। मेरे अलावा जितने भी आपको आरपीएससी के टॉप एजुकेटर हैं उनकी क्लास देखने को मिलेंगे। अनअकैडमी पर आप जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पहली बार अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसको करना क्या है, आपका अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद में आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आरपीएससी, देन उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है। रैंक फर्स्ट पर आपको 75% डिस्काउंट, 2 से 5 पे 50 एंड 6 से 10 पे 25% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। रीट की बात करी जाए तो रीट की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो हम आपको 500 रुपए का वाउचर देंगे। उसी तरीके से रीट लेवल 2 की भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट आप अनअकैडमी पर जितनी भी क्लास देखते हैं वो लाइव हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के टॉप एजुकेटर हैं। उसके अलावा आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं आरएएस की तो आरएएस का कंप्लीट कोर्स अनअकैडमी पर आता है, आप हर महीने यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, केवल ये प्रीलिम्स के लिए है और ये कोर्स प्रेजेंटली आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट की तो ग्रेड फर्स्ट का कोर्स देखने को मिलेगा, ग्रेड सेकंड का भी कोर्स देखने को मिलेगा, ये ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेड फर्स्ट की टेस्ट सीरीज और ग्रेड सेकंड की पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। साल भर की फीस 6300, 2 साल की 7560। डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो चल रहा है टीटी लाइव, ये कोड यूज करते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। बात करते हैं अगर आपका टारगेट केवल ग्रेड फर्स्ट है तो आपको अनअकैडमी ऐप पे आना है और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है ओनली ग्रेड फर्स्ट। और ग्रेड फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने पर आप केवल ग्रेड फर्स्ट के जितने पेपर हैं वही आप देख सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे ऑप्शनल ज्योग्राफी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। साल भर की फीस इसकी 5000 है, 6 महीने की 4000 है। ग्रेड सेकंड भी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, साल भर की फीस इसकी 4000 है, 6 महीने की 3000 है आपकी। डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं इसमें भी टीटी लाइव, जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा अनअकैडमी लाइव आरपीएससी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरे डेली सेशन देखने को मिलेंगे। और अनअकैडमी एक नया फीचर और लेके आया है, ओपन हाउस। ओपन हाउस क्या है, आप इस फीचर के थ्रू डायरेक्टली एजुकेटर से बात कर सकते हैं। डेली रात को 10:50 पे मैं इस सेशन में आप लोगों को मिलूंगा और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं पढ़ाई से रिलेटेड मैं उनके आंसर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।